हरिद्वार से, लेकिन आज जो किसान आंदोलन की मुहिम चली हुई है, जो ये जन आंदोलन उगरा हुआ, क्यों ना कि किसानों के बेटे अपने मिट्टी और जल लेकर टिकरी बॉर्डर महीने हो गए हमने यहाँ बैठे अपनी शहादतें भी दी, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। हम प्रयास करते रहेंगे, शहादतें देनी पड़े हम शहादतें भी देंगे, लेकिन हम उठेंगे नहीं। पूछना चाहते हैं, अगर आपने एमएसपी दी है तो लोगों की गेहूं अभी तक क्यों मंडियों में पड़ी? अगर ये कानून लागू होते हैं तो हमारा आटा भी 100 रुपए किलो बिकने लग जाएगा। ये लोग कहते काला के है कानून, तो इसमें सफेद के हमने बता दो, इसमें सफेद के है, इसमें सारा काला ही काला दिखा हमने जैसे सफेद होता हम रोडा में बैठना कोई जरूरी था। वह कॉल है नहीं, पहले प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं रिमोट के लिए चलिया करता, यू वाईफाई के लिए चल रहा है, मन नहीं लगा जियो वाला के लिए चल रहा लग गया को नहीं। अरे तो कॉल लाने की जरूरत नहीं, हम संसद का आगे संसद लाए बैठे हैं, 2 कदम की दूरी पे है, चाहे तुम हमने भीतर बुला लो चाहे बाहर आ जाएंगे। नहीं आने वाला टाइम में जड़ा हम संसद ला रहे हैं और हिंदी बिठा देंगे, जड़ा में बैठे हम जड़ा भी डंडा परेड हुई है, जड़ा भी विरोध करना है, जड़ा भी हमारे संगठन का या हमारे जो 40 आगू नेता हमने आदेश देवे, मैं हर झंडा दोनों चीज ले रहे हैं। जब तक सरकार सीधी नीत है झंडा दिखाने लग रहे हैं, उल्टी तो लाग गया तो झंडा तैर गए, डंडा हमने चलाना हुआ है, नू समझियो ना। अगर भाई चूड़ी पहनने वाले हाथ हैं ईब नहीं, हमारे माँ बापा ना अस्त्र शास्त्र दोनों चीज पढ़ने सिखा रखे हैं, ईब हम अस्त्र तो दूर सा शास्त्र की पढ़ाई पढ़ाने लग रहे हैं सरकार ने, जे नहीं मानेगी तो शस्त्र की भी पढ़ाई देंगे इनती। तो हम बेटर नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज। आज नरवाना वाला की लगातार आपको कवरेज दे रहे थे, लेकिन आज पहुंचे हैं खटका टोल प्लाजा पे और यहाँ पे आज किसान यहाँ से लगभग 500 करीब लोग यहाँ की मिट्टी लेके दिल्ली बॉर्डर पे जाएंगे। हम पूरी जानकारी हम यहीं से जो हमारे साथ माता बहने बैठी, क्या नाम है जी आपका? प्रियंका। कहाँ से हो? खरकरान जी। तो दूसरे गाँव उसी को देखते हुए युवा साथी आज दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि यूपी सरकार ने जो है कावड़ तो बंद कर दी गई है, हरिद्वार से की मुहिम चली हुई है, जो ये जन आंदोलन उगरा हुआ, क्यों ना कि किसानों के बेटे अपने मिट्टी और जल लेकर टिकरी बॉर्डर पर चढ़ाए, वहाँ पर अपने पेड़ पौधे भी लगाए, वहाँ पे मतलब 1 एकड़ की खेती भी की हमारे किसान नेताओं ने दिल्ली बॉर्डर पर। तो आज खटखट टोल से कम भी 500 युवा टीम, 500 की मतलब 500 के करीब युवा टीम जाएगी अपने पानी और मिट्टी लेकर और अपने बॉर्डर पर चढ़ाएगी गाजीपुर सिंगोर टिकरी बॉर्डर। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, 8 महीने हो गए हमने यहाँ बैठे अपनी शहादतें भी दी, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। हम प्रयास करते रहेंगे, शहादतें देनी पड़े हम शहादतें भी देंगे, लेकिन हम उठेंगे नहीं अपने बॉर्डर से जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती। हमारी कोशिश जारी रहेगी, अंत तक जारी रहेगी। कविता, हमारे जो कानून बनाए गए हैं सरकार ने, वो क्यों हमारे लिए ठीक नहीं है? कोई तो बताओ। देखिए, अगर ये कानून सही होते तो किसान पागल नहीं है, पिछले 9 महीनों से रोडों पर बैठे हैं। इसमें सबसे पहला नुकसान तो किसान और मजदूर वर्ग को है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ है, वहाँ के किसान मतलब बार बार अपनी सरकार से ये आरोप वो लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, भाई हमें या तो फांसी दे दो या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वापस ले लो। जो हमारे तीनों कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून है। और दूसरा, हमारी एमएसपी पर गारंटी है, जो वो गारंटी नहीं दे रही अभी तक सरकार, जिसके चलते हमारी जो अभी गेहूं उठी है उसकी भी हमें एमएसपी नहीं मिली। और जबकि सरकार बार बार ये बोली भी हमने एमएसपी दी हुई है, तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, अगर आपने एमएसपी दी है तो लोगों की गेहूं अभी तक क्यों मंडियों में पड़ी थी? एमएसपी की गारंटी दे हमें और ये तीनों काले कानून वापस करे और स्वामीनाथन बिल लागू करे, ताकि जो ये जनता इतनी परेशान हो चुकी है, 9 महीनों से रोडों पे बैठी है, हमारे 700 के आसपास किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादत से हमें भी कुछ फायदा और उनके परिवारों को भी ये पता चले भी उनके परिवार में से किसी ने अपने मतलब नस्ल और फसल बचाने के लिए अपने प्राणों की कह रही है कि किसानों के हक में है 3 कानून। देखिए, सरकार को तो हक में ही लगेंगे। सरकार चाहती है कॉरपोरेट घरानों का विकास और हम चाहते हैं हमारी नस्ल और फसल आगे बढ़े, इसका विकास हो। जब तक सरकार कॉरपोरेट घरानों के हाथों बिकी रहेगी तब तक किसान के बारे में सरकार नहीं सोच सकती। सरकार को तो लग रहा है क्योंकि उससे सरकार को फायदा होगा, हमारा आम जो गरीब किसान है वो तो मर जाएगा, उसके पास क्या रहेगा। सिर्फ आप ये देखिए, जो ये अगर ये कानून लागू होते हैं तो हमारा आटा भी 100 रुपए किलो बिकने लग जाएगा। जो गरीब किसान है वो तो बेचारा पहले ही भूखमरी में है, वो और भूखमरी में जाके उसे मजबूरन मतलब अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं झुकती है तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, वैसे तो हम ये मतलब जो हमारा आंदोलन है चौथे चरण में है, क्योंकि आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा आंदोलन मतलब तीसरा पड़ाव पार होते ही नहीं देखा। हमारा आंदोलन तो फिर भी चौथे चरण में है और
और सरकार इस बात को समझ गई है भाई ये वापस नहीं हटने वाले हैं, जीत कर ही जाएंगे। 2022 अगर ज़्यादा लंबा खींचा तो 2024 तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अपने कोई भी पैंतरे आजमा ले, हम कानून वापस करवा कर ही उठेंगे यहाँ से, ऐसे ही नहीं उठने वाले हैं। जी धनी राम राम। राम राम बेटा। क्या कहना चाहोगे? आंदोलन बहुत लंबे समय से, लगभग 8 महीने के करीब हो गए बैठे हो आप, अपने बच्चों को छोड़ के बैठे, अपनी खेती सारा काम छोड़ के हम घर रोटी टुका करया कर दे। हमने बेरा था बाहर लकड़न का, इब हम बाहर लकड़ ले, नारी शक्ति लकड़गी तो इब हम जीत के जावांगे, हम मुँह नहीं जावांगे। इतने बैठ गए ना यो किसान कौम का तो बैठा नहीं कर यार, बैठ गई ना तो अपना सारा हक ले। इब काले इनु कहते काला के है कानून, तो इसमें सफेद के हमने बता दो, इसमें सफेद के है, इसमें सारा काला ही काला दिखा हमने तो। हमने इसमें सफेद होता हम रोडा में बैठना कोई जरूरी था। घर के नारी शक्ति का के काम था, चूल्हा चौकी करया कर दी, रोटी बना दी, खेत में जाया कर दी गोबर। यो हमने बेरा ना आयो बुढ़े हो गया, हमने आती देखा ही नहीं था और आज हम रोडा पे बैठा जब नारी शक्ति उतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा सका है ना, तो नारी शक्ति उतनी खेत की तड़ा भी बैठा सका है। इतना हमारा मतलब नहीं है, और इतना नहीं बैठ लेगा ना तड़ा, इतना मुद्दे नहीं जावांगे, यो हमारा पक्का वादा है। तो उसको मारी को लीजिए यार, मारी किसान ना को लीजिए। आप ये कोल जान दिए देश कट्ठा हो जाए आड़ा की देख ले, पूरी कोल भी नहीं करते हम। वो एक कोल दूर है। आज संसद से 100 मीटर की दूरी पर बैठी है महिलाओं ने भी संसद चलाई है और हमारे चाचा ताऊ भी संसद चला रहे। तो आज कहाँ सोए प्रधानमंत्री जी? आकर सुनो, उनकी 100 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, अंदर के संसद चला रहे हैं। उनकी संसद अंदर चल रही है, हमारी बाहर चल रही, तो आके सुनते क्यों नहीं वो? किसान तो ये है जो ये बैठे 70 के साल के बूढ़े बैठे हैं, आज आड़ा एक ठोड़ बैठोड़ खड़े हो गए धरती में, तो वो मानस हुआ है किसान, तो असली किसान हुआ है। और उस दिन यो सरकार के 2024 से पाँव मार लेगी, फिर क्या करेगी? कानून कर रखे, या तो सरकार का कौन, या तो हमारी घर की है, इसकी तो कोई ले नहीं सकता। सरकार की तो आनी जानी चीज, MLA MP सरपंच मेंबर ये तो बने हैं, 5 साल में बदला है, तो हमारी तो कदे की या तो दादा लाई चीज है, तो कोई बदल नहीं सकता। तो यह सरकार बदलना सोचा है, हम यो हमारा लेके जावांगे, चाहे भाई 2024 हो जाए, चाहे 2022 हो जाओ, चाहे यो तड़का मान जाओ, हम तो याद जोड़ के कमा का तुम्हारा देखियो, तो हम बैठ गए किसान। उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम पूरा बताएं? डॉक्टर सिक्किम शोगन, जिला प्रधान हूँ मैं यहाँ की, और खटखट टोल पर अगुवाई करती हूँ मैं महिलाओं की। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए कि आज का जो मुहिम छेड़ी है, जैसे दमदान साहिब आपने सुना है, सबसे पहल उस गाँव ने की थी, गाँव की मिट्टी और जल लेकर टिकरी बोर्ड पर। तो आज यहाँ भी देखने को मिला कि यहाँ खटखट टोल प्लाजा पे से मिट्टी और जल लेकर, क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहेंगे भाई जो हमारी जमीन और जमीर की लड़ाई है, उसी जमीन और जमीर की लड़ाई हम हरिद्वार जाया करते, उसका कोई अर्थ नहीं था, टाइम वेस्ट था। मतलब बच्चे बाहर जावे थे कि मैंने उल्टा काम सीख आवे थे, क्यों नशा पता करे थे, करते दूर हो जाते। अब क्या है, जो हमारे युवा है, युवा के अंदर हमने देखा है भाई उनके अंदर अपने जमीन और पानी से जुड़ाव हुआ है, और जो जमीन और जमीर की हम लड़ाई लड़न लग रहे हैं, सरकार ने बताने लग रहे हैं भाई जो हमारी खेतों की उपजाऊ मिट्टी है, इस पर हम कब्जा नहीं कर देंगे। इसके लिए चाहे हमने तन मन धन चाहे जिंदगी कुछ भी कुर्बान करनी पड़े, यह लड़ाई हम लड़कर जाएंगे। आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, और कोशिश करा सरकार ने समझाने की, आप जल्दी से जल्दी ये 3 काले कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो, ताकि हम अपनी जो जमीन है, पानी है, जो भी हमारा परिवार घर है, हम उसकी संभाल सका। उसके लिए एक संदेश देने का काम कर रहे हैं हम इन कावड़ ले जाकर। पहला प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं उस रिमोट के लिए चलिया करता, यू वाईफाई के लिए चल रहा है, मन नू लगा जियो वाला के लिए चल रहा है यो, इसकी वह कोल मार दौरा लग गया कोनी। अरे तो कोल लाने की जरूरत नहीं, हम संसद का संसद लाए बैठे हैं, 2 कदम की दूरी पे है, चाहे तुम हमने भीतर बुला लो, चाहे बाहर आ जाएंगे। नहीं आने वाला टाइम में जड़ा हम संसद ला रहे हैं, और हिंदी बिठा देंगे, जड़ा में बैठे हम बैठ जाएंगे। हमने तो खुली चेतावनी दे रखी है, इनका भाई ज्यादा टाइम नहीं है आपके लिए। हर टोल प्लाजे पे धरना दिया हुआ है, आपने कितने धरने पे विजिट किया है? मैं लगभग हरियाणा में जितने भी धरने हैं, जितने भी हमने विरोध करे हैं, जड़ा भी डंडा परेड हुई है, जड़ा भी विरोध करना है, जड़ा भी हमारा संगठन का या हमारे जो 40 आगू नेता हमने आदेश देवे, मैं हर जगह पहुँचती हूँ। आपका मेरा अनीता नाम है। खटखट टोल प्लाजा के अंदर बैठे हो आप, कितने कितने गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ 105 गाँव के लोग आते हैं। डेली आते हैं? कौन से गाँव के आपके पड़ता है? यहाँ जी ये है जिस तरह खटकड़ है, बरसोड़ा है, बड़ौदा है, दरियावाड़ा है, जुलानी है, इस साइड है जी खापड़ है, करसिंदू, लिपरा, सपाखेड़ी, सुदकैन, गसो, झील,
छोटा बड़ा ऊंचाना है जी, इस साइड है छत्तर धुआ छाबड़ा, ये बहुत से ज़्यादा गांव है जी, सारे के तो नाम नहीं है जी। हमें अपना धरना शांति पूर्णता चलान लग रहा है, यही अपील है भाई हमने अपना शांति धरना चलाने दे, अपना किसान आंदोलन चल रहा है, हमारा शांति दर लड़न दो, जे हमारे गले कोई गलत काम करेंगे हमें वो भी उसकी भी दोनों चीज ले रहे हैं। जब तक सरकार सीधी नीत है झंडा दिखाने लग रहे हैं, उल्टी तो लाग गया तो झंडा तैर गए डंडा हमने चलाना हुआ है, नू समझियो ना अगर भाई चूड़ी पहनने वाले हाथ हैं ईब नहीं मारे माँ बापा ना अस्त्र शास्त्र दोनों चीज पढ़न सिखा रखे हैं। ईब हम अस्त्रा तो दूर सा शास्त्रा की पढ़ाई पढ़ाने लग रहे हैं सरकार ने, जे नहीं मानेगी तो शस्त्रा की भी पढ़ाई देंगे इनकी, नू ना समझो कि भाई हम वापिस जाएंगे। जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे हमने वापिस जाना नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई 3 काले कानूनों की तो है बहुत लंबी लड़ाई है, नहीं आने वाला टाइम में जी MSP गारंटी, तीनों काले कानून वापिस और सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन करके छोड़ेंगे। इसने सरकार ने नू देखा अब तक लुगाई ने सिर्फ चूल्हा चौका संभाला है, ये हमने संसद संभालने की तैयारी कर दी है। आने वाला टाइम में विधानसभा और संसद में 50% महिलाओं की जब इनका समझ में आएगी भाई नारी शक्ति क्या है, क्योंकि जो यह महंगाई है और जो ये सबसे बुरा जो ये कानून की सबसे ज्यादा मार महिला पर पड़ने वाली है, क्योंकि चूल्हा चौका महिला मतलब चलाने लग रही है। सरकार ने तो एक छोटा सा काम ला रखा है, इन तीनों को नहीं पता भाई इसका नुकसान कितना होने वाला है। ये तो ऐसे हम बेटर कानून बना के छोड़ते हैं, आने वाला टाइम में कानून वही बनाएंगे जो अड़े धरातल पे बैठे हैं, इनती को नहीं बनाते। 97% लोग तो मतलब वोट देने लग रहे हैं, 3% लेकर हमारे ऊपर गद्दारी करने लग रहे हैं, तो ये गद्दारी आखिरी बार की है। ये तो 2 बेच रहे हैं और 2 ले रहे हैं, आगे इनती और कोई काम है को नहीं। धन्यवाद जी। निर्वाणा की न्यूज़, क्या नाम है आपका? आज़ाद बलवा जी। और देखने वाली बात ये है कि जो मुहिम छेड़ी है सबसे पहले धमतान साहिब गांव सुना होगा वहाँ की हुई थी, क्या कहना चाहोगे युवा साथियों के लिए? भाई युवा साथियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा किसान आंदोलन है तो ये बड़े संयम से धैर्य से अनुशासन से 8 महीने से चला हुआ है, तो इस यात्रा के दौरान भी अपना संयम अनुशासन बना के रखें। और जो ये कावड़ यात्रा निकाली गई है, गांव की मिट्टी गांव का पानी दिल्ली लेके जाएंगे, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे, पर्यावरण को भी शुद्धि का भी है हमारा। दूसरा कि देश का प्रधानमंत्री 8 धर्म में पकड़े हुए हैं, तो भोलेनाथ को खुश करने के लिए लोग कावड़ लाते हैं। तो अब ये मकसद भी है भोलेनाथ इस मोदी को सद्बुद्धि देवे कि देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी सब इन काले कानूनों के खिलाफ है। इन तीनों काले कानून को वापस लेने का काम करें, MSP पर गारंटी हमें बना करते हैं। तो सद्बुद्धि देने के लिए भी हम भोलेनाथ से भाई युवाओं को हमने यहाँ बिल्कुल एक गाइडलाइन दी गई है, भाई आप शांति से जाओगे, अनुशासन में जाओगे, और जो नशे पते की बात नहीं उससे युवा हमारा दूर है। ये ऐसी कोई बात नहीं है भाई जो कावड़ जाते हैं क्या सभी नशा पता थोड़े करते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के तत्व तो घुस जाते हैं। लेकिन हमने इन साथियों का यहाँ पूरा उसे गांव में कमेटी बनाई गई है, गांव का उसमें एक आदमी जिम्मेवार बनाया गया प्रधान, तो सबके हमने आधार कार्ड लिए हैं, वेरिफिकेशन करके भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इनके अंदर कोई असामाजिक तत्व घुस जाएगा या को ये अनुशासनहीनता करेंगे। धन्यवाद सर निर्वाणा की न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि